पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, पुलिस की जांच से संतुष्ट है। जांच जो किए ना वो अनाप शनाप पूछते हैं और हम जब जवाब देते तो चुप हो जाता है। हम जो बोलते हैं तो उनको लिखते भी नहीं है। जांच का एंगल भी समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब भी वो देखो तो हम ही लोग को लगता है, मारपीट कर देता है कभी कभी। मेरे को खुद लगा था, इतना मारपीट किया था, पूरा पैर पूरा सूजन हो गए थे। ये यादराम है कौन? यादव है, अपने गांव को उसी का ग्रुप का है। किसके ग्रुप का? आरोपी का ग्रुप का है। वहाँ खाना पीना उन लोगों सब चलता है। लल्ला के साथ पुराना विवाद है क्या? हाँ, लल्ला से साथ कहने का मतलब मेरे बछड़ा को भी मार दिया था, बहुत बड़ा बछड़ा को मार दिया था। क्या लगता है लल्ला को पुलिस बचा रही है? अल्लाह बचा रहे हैं सर, उसको छिपा के रखे हैं और छोटे लड़का को आगे आगे कर रहा है। हर्ष के साथ में अन्य 3 आदमी जो हमारे पहचान का नहीं है, ना गांव की नहीं है, उनके साथ में वो बैठ के लोकेशन बताते हुए 6:30 बजे की बात है। कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं लोग के ऊपर उन्हीं लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया होगा? क्योंकि 2 साल पहले से इनका हमारा लड़ाई 2 साल से चल रहा है। पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस एंगल से जांच कर रही है, उस आप लोग संतुष्ट हो नहीं हो? नहीं, अब तेला हमारा साखे तेला बोलत हन हमन हा त ओ नहीं है, दूसरा बोलो, दूसरा बताओ ऐसे कि हमन कौन ला बताबो। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। खबर क्राइम से जुड़ी हुई है। दुर्ग जिले का गनियारी ग्राम, जहां दोहरा हत्याकांड हुआ था, जहां दादी और पोती की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। हत्या जो जिस तरीके से किया गया था, वो हत्या बहुत क्रूरता पूर्वक था। घर के जो परिजन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये दुर्ग रेंज के आईजी साहब के पास आए हैं अपनी दरख्वास्त को लेकर। इनको अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है। 2 महीना बीतने जा रहा है और पुलिस को अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया है और ना ही अपराधी तक पुलिस पहुंच पाया है। थोड़ी सी नाराजगी है घर के परिजनों को। आइए जानते हैं कि क्या मांग को लेकर आए हैं। जी सर, बताएंगे। आ जाइए, साहब के पास कैसे आए? हाँ, हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे दो परिवार में हत्या हुई है, उनकी जो हत्या करने वालों का गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? गिरफ्तारी होना चाहिए। इसी के वजह से हम आईजी के शरण में यहाँ पहुँचे हैं। पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं हो? नहीं, पुलिस की जांच से संतुष्ट है। क्राइम वाले से जांच जो किए ना वो अनाप शनाप पूछते हैं और हम जब जवाब देते तो चुप हो जाता है। हम जो बोलते हैं तो उनको लिखते भी नहीं है। कौन पूछता है नाप शनाप? मतलब वही क्राइम वाला एसआई शर्मा जी, जो बात के लिए पूछो बताओगे तो नहीं, अपने बड़े अधिकारी के पास नहीं, सब ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या पूछते हैं वो, क्या घुमाते हैं आपको? मैंने बोला कि सर 6 तारीख को 5:30 बजे यादराम को उन लोग भेजा ना, आरोपी वाले ने भेजा था कि मेरे को पता करने के लिए। मेरा स्वर्गीय राजपति बाई जी कुर्सी में बैठी हुई थी। उस समय मेरे लड़के और बहू उसी खलिहान में लाकड़ी की मिंजाई करके सकलते रहे। आया, पूछा, मेरे मिसेस ने बताई मैं कि यादराम आई थे और मेरे को पूछे तूफा है क्या करके, तो नहीं गा वो वहाँ नहीं रहा है, शुक्रवार के आते हफ्ता में वो क्वार्टर में थे, बस इतना ही पूछ के चली गई। तो मैं शाम को जब ड्यूटी से आया ना क्वार्टर में, तो मैं पानी गिरा था थोड़ा वहाँ। तो क्या कर रहे हैं वो, तो बैठे हूँ कुर्सी में और तो पानी गिरा थे, थोड़ा पानी गिरा थे और बहू और बेटा मतलब ईशु और अश्वनी लाखड़ी सकेला थे। उसी बीच में वो करीब 5:30 बजे वो यादराम यादव ने आया पूछा फूफा है क्या करके, तो नहीं रहेगा वह शुक्रवार के आते क्वार्टर में थे। ये यादराम है कौन? यादव है, अपने गांव को उसी का ग्रुप का है। किसके ग्रुप का? आरोपी का ग्रुप का है। वहाँ खाना पीना उन लोगों सब चलता है। अच्छा। हाँ। किसी के ऊपर शक है आपको? मतलब ये शक है कि उसने, आरोपी ने इनको मौका के कौन है क्या है, और इसीलिए वो जानकारी करने के लिए भेजा था। अच्छा, जो यादराम थे पहले आपके घर आए, आपकी मिसेज से और बच्चों से पूछा कि घर में कौन कौन रहता, कहाँ है, कौन कितने बजे रहता है? हाँ, तो बाई जी बताए उस समय कि वो नहीं हैगा, तो फूफा नहीं है और वो तो वहीं रहते क्वार्टर में, शुक्रवार के आते
और शाम के मतलब 2 दिन छुट्टी के बाद चले जाते। ये बात वो यादव को बताया तो यादव ने सर चुप निकल के चला गया। उसके बाद 6:30 बजे मेरे लड़के ने बताया कि उसके भाई क्या लल्ला के भाई छोटे भाई क्या नाम हर्ष के साथ में अन्य आदमी जो हमारे पहचान का नहीं है ना गांव की नहीं है, उनके साथ में वो बैठ के लोकेशन बताते हुए 6:30 बजे की बात है। और जब मेरा लड़का वहाँ लाकड़ी सकलते हुए पैसा के लिए गया, सब्जी के लिए लाने के लिए घर गए तो उस समय बैठा रहा और जब 2 मिनट में जब लौटे ना तो वो लोग गायब हो गए। इस बात को मैं टीआई साहब के पास पेश किया तो बोलता नहीं सर वो नहीं, वो लोग नहीं है। मैं बोला नहीं तो फिर लड़का बोला नहीं सर वही लोग हैं। अब कैसे बात करते हैं ऐसा करके लड़का भी जवाब दिया। वो नए साहब आए थे ना, वो डीएसपी साहब, वो उसने मेरे को फ़ोन किया। मैं जा रहा था ड्यूटी सुबह, तो बोले कि टीआई साहब बोले कि आप साहू जी कहाँ हो, और थोड़ा नया साहब आया आपसे पूछताछ करना चाहता है तो आ जाओ ना। तो मैं जरूर पहुँच कर आ रहा हूँ। और आया तो उसके सामने सब ये बात पूछे, टीआई साहब पूछे वो डीएसपी साहब। मैं शुरू से बताया था सर 24 तारीख को घटना है, शुरू है। मैं उस दिन छुट्टी था मेरा और मेरे घर में मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरे परिवार से लड़के लोगों से दूर में बना है मकान। तो लड़के जो उसका भाई जो सविता का भाई जो है वो बछड़े को पानी पिलाने के लिए ब्यारा आ रहा था। उसी बीच में लल्ला ने वहीं पर रोका और तुम्हारे यहाँ दूध होता है क्या रे? तो हो तो कौन है घर में? तो सविता है। तो माँ बाप कहाँ गए? काम में गए। उसी बीच में लल्ला ने जब आगे बढ़ा ये बछड़ को पानी पिलाने और घुस गया। और घुसने के बाद मैंने लड़की से कुछ छेड़छाड़ वाली बात की होगी तो उसको हाथ मुड़ कर दी थी। उसको फिर जब अच्छा, कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि उन्हीं लोग के ऊपर उन्हीं लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया होगा? क्योंकि 2 साल पहले से इनका और हमारा लड़ाई 2 साल से चल रहा है। अच्छा, झगड़ा मनमुटाव 2 साल से चल रहा है। एक बार बछड़े गैया को मार दिए, मर गए। एक बार दूसरे पैरा खा दिए थे, मैं स्वयं था उसी समय, खूब झगड़ा हुआ था। और उसके बाद में सब ये लड़के ने बताया, नाती ने बताया, सब अपने हमारे भतीजी बेटे और नाती सब आए ना शाम को। तो लल्ला ने हमारे यहाँ घुसा था तो हम लोग लड़के लोगों ने उनको पूछा प्रेम से, क्यों रे तुम सुनना हमारे जब बताया, जब दूध के लिए पूछे तो उससे मंगा लेना था या नहीं। तो उसको जब घर में माँ बाप है कि नहीं है ऐसे पूछने के बाद में वो कैसे घुस गए? वो तुम कैसे घुस गए? तो पुलिस क्या उसको बुला के पूछताछ नहीं की है? अब ये है कि नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ उसको मान नहीं रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो उसके तो बाद कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा होगा ना उनके खिलाफ? ये नहीं मालूम सर, लेकिन उसके बाद में ना क्या हुआ, फिर शाम को ये लोग 2-2 4-4 बात होने शुरू कर दिया। मैं आपसी में इनको समझाया क्या हो गया रे? तो लड़का मेरे सामने भी बोला कि मैं दूध के लिए गया था। मैं बोला अरे भाई एक जगह परिवार में रहते हो, ऐसा क्यों करते हो? चलो भागो अपने अपने घर चलो। लड़का को भी हटवाया, उनको भी हटवाया और ये लोग भी अपना घर गए। और वो अपने घर में जाते जाते क्या बोल रहा है, मैं देखूंगा इसको, सबको मर्डर करूंगा खाने को, ऐसी जवान बोलते हुए अपने घर में घुसा। उसके बाद में रात को खाना खाने के बाद में उसके माँ, उसके भाई, उसके सभी को मेरे लड़के ने अपने घर में मरवाया। देखो भाई एक जगह रहने वाले एक परिवार जैसे हैं, ऐसा मत करना, ये अच्छी बात नहीं है। मामले को शांत कराने की कोशिश की, समझाने की। शांत हो ही गया उस दिन, शांत हो ही गया। उसके बाद में ना 6 तारीख को जब आया ना, रखा था वो अपनी चोट में, 6 तारीख को ये घटना हुई है। मैंने वो बैठे रहा, वो यादव को भेजा और उसके बाद में यादव परिवार है उन लोग? नहीं, वो यादव अकेले थे, उसका दोस्त है। अच्छा, ये लोग निषाद परिवार है ना। अच्छा, निषाद परिवार। हाँ, निषाद परिवार है। घटने में जो मृतिका है सविता साहू, उसके पिताजी हमारे साथ हैं। जी आप बताएंगे उस दिन जब आप सुबह घर पहुंचे तो क्या माहौल था, और घटना के कुछ दिन पूर्व क्या माहौल था, जिस हिसाब से आपके पिताजी बता रहे हैं किसी के साथ वाद विवाद था पुराना? 24 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं। 24 तारीख के घर गांव में मैं तो दरवाजे फिट करने गया था। तो वहाँ से दोपहर में आया लंच करने के लिए। तो लंच करने के लिए आया तो ये जो लल्ला है ना, तो मेरे देरान के भाई का घर में सामने में बैठा था, कपाट खुला था। तो मैं कैसे बैठा है करके उसको बोला भी नहीं हूँ, और पारा का लड़का है, बैठ जाता है ऐसे करके उसको बताया, अपने मन में रखा हूँ। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद अपने वो जो काम कर रहा था ना नीलेश साहू के यहाँ,
उसके बाद वहाँ चले गया, फिर उसके काम को पूरा किया तो फिर सामान वामान लाकर मेरे दुकान में रखा सामान वामान को, और फिर ये घर में कुछ सामान था तो मैं सामान लेने के लिए फिर आ गया दुकान से। हाँ। तो वो भी वहाँ बैठा था, तो फिर कबाड़ भी खुला था कम से कम मेरे भाई का। हाँ। फिर भी मैं चले गया। उसके बाद अपना दुकान में काम वाम कर रहा था। उसके बाद जैसे जैसे शाम हुआ तो करीब 6:30 पौने 7 के मेरे लड़का बताया कि पापा लल्ला घर में घुसर गया था ऐसे करके। तो मेरे भतीजा लोग पूछताछ। लल्ला के साथ पुराना विवाद है क्या? हाँ, लल्ला से साथ कहने का मतलब मेरे एक बछड़ा को भी मार दिया था, बहुत बड़ा बछड़ा को मार दिया था। हाँ। तो उसको भी पूछा था क्यों मारा ऐसे करके, तो मेरे घर में घुस गया था, प्याज व्याज को खा दिया था ऐसे करके, तो मार दिया तो मर गया। गांव में भी मैं 2-4 आदमी को अपने मोहल्ले में सकेला था मैं। हाँ, मान्य भी किया था वो कि नहीं मैं मारा हूँ ऐसे करके। हाँ, तो उस समय तो उस बात खत्म हो गया। उस दिन से मैं उससे उस परिवार से ना बातचीत कुछ भी नहीं करता था मैं, कम से कम साल 2-3 साल हो गया बातचीत कुछ भी नहीं करता हूँ मैं। घटना के कितने दिन पहले उन लोग आना जाना किए थे घर में पूछताछ? घटना का वही 24 तारीख से मेरे को आया था मेरे घर में। मेरे लड़का ने बताया, मनीष कुमार ने, कि पापा लल्ला घर में घुसर गई ऐसे करके। तो मैं बोलूँ कि काबर घुसर गई यार ऐसे करके। उसके बाद मैं घर में ही काम कर रहा था तो मेरे भतीजा लोग वहाँ पे आया डबरी के पास, उसको पूछताछ कर रहा था। तो मैं भी उसको पूछा कि क्यों मेरे घर में घर घुसा था ऐसे करके। तो मैं अपने दुकान में भी ले गया उस लड़के को, चल तू सच सच बताना क्या बात है ऐसे करके। तो मेरा गया वो लड़के दुकान पे, तो उसके पास उसका छोटा भाई जो रोड से आ रहा था, तो मेरे भतीजा में लोग वहीं पे थे। तो वो बोला कि मेरे भाई को मारेगा तुम्हारा भतीजा करके ना। तो मेरे से पहले दुकान से आ गए, उसका भाई भी आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा दाव, थोड़ा बातचीत और बढ़ गया। उसके बाद उसका माँ भी आया, तो मैं बोलता हूँ ऐसे ऐसे बात है मामी ऐसे करके बोले, वो बोला हूँ तो हमने ऐसे कुछ बात नहीं ऐसे करके बोलते हैं बोला। तो ना मैं चल ठीक है शांत कराऊँ अपन घर में, और पिताजी भी से अपने अपने घर में चले गए, हम भी अपने घर में चले गए। उसके बाद अपने घर में चले गए। उसके बाद हमने हमारे बड़े भैया को भी हम घर में बुलाया, उनको भी परिवार में बुलाया। उसका संतोष आया, उसके पिताजी और तीनों भाई आया, उसके माँ भी आया, उसका बड़े भैया नेतराम है ना, वो भी आया। वही घर में बैठाया, उसको बताया, सलाह मशूरा हुए। हाँ सलाह मशूरा हुए, ऐसे मत करना आज के बाद ऐसे करके। तो माफ़ी भी मांगा, ठीक है ऐसे नहीं होगा ऐसे करके। फिर अपने अपने घर में चले गए। पुलिस के जांच से कितने संतुष्ट हो? पुलिस के जांच में तो अभी हम संतुष्ट तभी नहीं है, कुछ संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमारा समझ नहीं आ रहा है। जांच का एंगल? हाँ, जांच का एंगल भी समझ नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जब भी वो देखो तो हम ही लोग को लगता है मारपीट कर देता है कभी कभी। मेरे को खुद लगा था इतना मारपीट किया था। हाँ, पूरा पैर पूरा सूजन हो गए थे। तो परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा? पहले किया था, अब नहीं, कभी नहीं कर रहा है अभी। आप बताएंगे आप कौन हो? मैं लड़की के बड़े पापा। लड़की के बड़े पापा। आप घटना के समय कहाँ थे? मैं घटना समय ये वाला घटना में नहीं रहा हूँ। ये वाले में मैं 24 तारीख वाले में नहीं रहा हूँ। मैं खेत गिर रहा हूँ, अच्छा। मतलब लकड़ी काटल गिर रहा मैं है। तो लकड़ी काट कुटा के घर आए के बाद फिर चल मैं चना खेत गया। तो 7 बजे रात के आऊँ तो अपन गरबा गाल बांधे बुंधाए। ओकर बाद में वही दिन पानी गिरिस तो खरिहर बटोर के मैं हम करीब 9 बजे जैसन घर गए हूँ। घर गए तो मोर यहाँ मतलब बोलते ड्राइवर खाना जोड़ देवो इसे तो खाना जोड़ी से बोला मनीष लग बोलते जा रहे मनीष ड्राइवर खाना लमराबे इसे के तो मनीष से छोड़े वर्गीस खाना ला। ओकर बाद में मैं अपन घर में यहाँ खाना पीना खाए सो गए। मनीष कौन है? मतलब एक अश्वनी के लड़का है। अच्छा, अश्वनी का लड़का। हाँ, तो मैं अपन खाना वाना खा के सो गए मैं घर में। हाँ, तो इतना बड़ा घटना हुआ आपके गांव में, आपके घर में, तो आप लोग जिनके ऊपर शक कर रहे हो वही है, सो कैसे बोल सकते हो आप लोग, कैसे डिटेक्ट कर? वो हाँ चावरा में बैठे जिसका तो वही पर बस्सा खावे। यानी लास्ट बार उसी को देखा गया था घर के आसपास? हाँ, 24 तारीख की बात बता रहे हैं। 24 तारीख की बात है। वो नहीं था 24 तारीख को। 24 में आए हो, क्या कारण है? वही हम संतुष्ट नहीं सर उनसे, जो बयान पूछ रहे हैं, हम जो बोलते हैं उनको लिखते नहीं हैं और कुछ न कुछ और बोलते हैं। लल्ला का नाम घर में घुस के इतना घटना किया है, उसी दिन से उसी के नाम से झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में 6 तारीख को इसको जासूसी बना के भेजे 5:30 बजे। उसके बाद में 6:30 बजे वो अन्य ज़्यादा दूर नहीं है वो जहाँ। क्या लगता है लल्ला को पुलिस बचा रही है? लल्ला बचा रहे हैं सर, उसको छिपा के रखे हैं और छोटे लड़का को आगे आगे कर रहा है अभी। तो
महिलाएं भी घर की आई हुई हैं कहीं ना कहीं न्याय पाने के लिए, और गांव के जो सरपंच है वो भी हमारे साथ है। जी आप बताएंगे, आप गांव की सरपंच है? जी, अब गांव का हूँ तो जो मर्डर किए हैं और घर वालों को बस इंसाफ चाहिए, तो हम लोग ना इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। पुलिस जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस एंगल से जांच कर रही है, उस आप लोग संतुष्ट हो नहीं हो? नहीं। जी आप बताएंगे, आप कौन है? बड़ी मामा। जांच से खुश हो? नहीं हम खुश। नहीं हो। आप? सविता के बड़े मामा। बड़ी मामा। हाँ। पुलिस जिस हिसाब से जांच कर रही है, क्या लगता है पकड़ पाएगी आरोपियों? न्याय के लिए आए हवन, हमारा न्याय चाहिए। अब दो जन की हत्या हो है घर में, तो हमारा न्याय चाहिए। और वो तो पुलिस मन हम ही मतलब पूछते, तो अब तुमन काम करत हो, तुमन खोजे काम है, तुमन खोजो। अब हमारा क्या पता, अब तेल हमारा साखे तेल बोलत हन हमन हा, तो ओ नहीं है दूसरा ला बोलो, दूसरा ला बताओ, ऐसे कि हमन कौन ला बताबो। के परिवार जो न्याय के लिए भटक रहे हैं और आईजी ऑफिस के बाहर आईजी साहब के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आईजी साहब अभी तक आए हुए नहीं है। पिछले 2-3 दिन से ये घूम रहे हैं आईजी साहब से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। और आज ये साहब से कि आज आईजी साहब से मिल के ही जाए, इस बात का इस सवाल का जवाब लेकर ही जाए कि इनको न्याय कब तक मिलेगा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।